आप देख रहे हैं आज का संदेश। वह 13 महीने का संदेश भी तो अंते इसी राजधानी में तो जा रहा, वहाँ से दिल्ली कोई भी किसान ऐसा नहीं है जिस पर आज किसान कर्जदारी ना हो। रोजगार की तलाश में जा, उसका प्लान का क्या मतलब है? जो गृह मंत्री है, मैं इस तरह से दर दर की ठोकर खाते फिरते, तो भाजपा ने गलती कर रखी जो विरोध का सामना करना, झेलना पड़ रहा विरोध। नमस्कार, मैं हूं देव और आप देख रहे हैं आज का संदेश। चुनावी माहौल में किसान आंदोलन, किसानों की समस्याओं सहित एक जाति विशेष चुनावी धुरी बनते नजर आ रहा है। इन्हीं सब को लेकर हमारे विशेष संवाददाता ने भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत से उनके आवास पर सिसोली में विस्तार से बात की। पेश है इस बातचीत के कुछ अंश। वो एक साल तो बड़ा संघर्ष करा है। कितने इस एक साल के अंदर कितने उतार चढ़ाव आए, कितने हमारे किसान साथी इस आंदोलन में शहीद भी हो गए। तरह तरह की जो बात ना सुनने की थी मैं भी सुनने को मिली। और पिछले साल 26 जनवरी का जो षड्यंत्र था, जो किसानों को बदनाम करने की बात थी, वो अभी हमने खूब देखी, अपनी आंखों से ही देखी। तो बात तो बहुत हुई इस सरकार में, इस आंदोलन में। 13 महीने का आंदोलन रहा तो नुकसान तो काफ़ी रहा। चुनाव आ रहा। अब चुनाव पे अगर बात करें तो पहले आपने बुढ़ाना से गठबंधन प्रत्याशी के साथ सिंबल देते हुए एक पिक्चर आपकी वायरल हुई थी। उसके बाद संजीव बालियान आपसे मुलाकात घर पे करते हैं। दोनों बातों को आप किस तरीके से देखते हैं? नहीं, चलो, राजपाल बालियान भी गठबंधन का वो है, वो कहता मैं सिंबल मिला रही हूँ। टिकैत साहब की चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा है वहाँ से किसान भवन में, ऐतिहासिक प्रांगण है वो। तो उसमें कहा कि भाई इसे दे दो। हमने तो कोई ना वो गंभीरता तो लिया ना कुछ, ऐसी बात थी बातचीत। जब उसे सिंबल दिया तो दो शब्द तो उनके प्रति बने भी कहने के। चौधरी साहब, ये किसानों की राजधानी है, यहाँ से अगर कोई भी संदेश जाता है तो वो पूरे देश में जाता है। तो संदेश तो 13 महीने का संदेश नहीं जा रहा का? वह 13 महीने का संदेश भी तो अंते इसी राजधानी में तो जा रहा, वहाँ से दिल्ली, सिंधु बॉर्डर, तिगरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, इतने बॉर्डर पर वहाँ से पड़े हैं। तो संदेश तो वो भी है। क्या उस संदेश को किसान भूल जाएंगे? नहीं भूल रहे। किसानों पे तमाम तरीके के आरोप प्रत्यारोप आंदोलन के दौरान लगाए गए। उसके बाद भाजपा शासन में योगी सरकार ने हजारों करोड़ों के विज्ञापन जारी करके कहा कि किसान खुशहाल है। आप भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आपको क्या लगता है यूपी का किसान कितना खुशहाल है? हाँ, यूपी का किसान इतना खुशहाल है कि सब कर्जे के बोझ तले सब दब रहे, सबके गुंठे लग रहे बैंकों में। कोई भी किसान ऐसा नहीं है जिस पर आज किसान कर्जदारी ना हो। और आप लोग गांव की हालत देख लो, बच्चों की पढ़ाई की बात देख लो, काम धंधे की बात देख लो, सबके काम धंधे नहीं रुके पड़े। इलाज नहीं हम अपना कहीं करवा सकते। तो खुशहाली का तो यूँ दिख रहा। आप लोग जनता तो बूझ लो, जनता तो बूझो भाई थारे पास क्या है, क्यों कर किस तरह तो थारा काम चल रहा। तो खुशहाली का तो यही है। खुशहाली तो वही तो जी भी तो खुशहाली होगी जो हमें हमारी फसल के ठीक रेट मिल जाए, हमें बिजली है, बिजली कम रेट पे मिले, हमारे जो खेती से लगते हुए और धंधे है, दूध उत्पादन की बात है, ये सब बढ़ावा मिले। तो जो ये गांवों में तो पलायन हो रहा, जो या युवा पीढ़ी शहरों की तरफ को पलायन कर रही है, रोकने का वो करे। तो सरकार मिल बैठ कर बातचीत तो करे। कोई सी भी सरकार हो, हमारी यानी बात तक हम इस भाजपा को ही कह रहे, कोई सी भी सरकार हो, अगर मजदूर को किसानों के विरोध में वो होगी तो धरने प्रदर्शन भी होंगे।
चौधरी साहब, संजीव बालियान की आपसे मुलाकात हुई, वो पिक्चर खूब वायरल हुई, सोशल मीडिया पे भी हुई। उसके बाद आपने कहा कि हमारा किसी भी राजनीतिक दल से कोई संबंध नहीं है। नहीं, एक तो बताओ, हमने तो यही तो कहा भाई इस घर को एक न्यूट्रल सा रखो, यहाँ से जो सभी आ जा, और हम उसमें सफल भी हो रहे। पहले थोड़ी सी बात रही टिकैत साहब के आगे भी यही बात रहती, भाई आदमी आ जाओ, भाई ठीक है, वहाँ से चले गए थे सिसोली, तो यहाँ से किसी को हम वोट के बारे में तो नहीं कहते। ये आदमी का सबका सम्मान रखे, कोई किसी पार्टी थे किसी उसता हो, तो वही अच्छा लगे। हमने पहले भूल करी हुआ कि भाई 2014, 17 और 19 में भाजपा की तरफ को हमारा रुझान रहा, तो कहीं ना कहीं हमारे सम्मान को भी ठेस पहुंची, हमें ऐसा नहीं करवा होता। तो धीरे धीरे वो अभी समाप्त होगी बात। अब जनता को ही हमने जनता को ही कह दिया भाई जनता को चुनने का अधिकार है, अपनी वोट गिरो, और ये जी तक भी 15-20 दिन का ये खेल ले रहा इनका, इस अपना खेलो, फिर संगठन में अपना मजबूती से रहो। तो यही हम किसी को समर्थन की ना किसी के विरोध की बात है ना कुछ उसकी। ठीक है साहब, जब किसान आंदोलन स्टार्ट हुआ था, पहले आंदोलन जीवी बताया गया, तरह तरह के इल्ज़ाम किसान आंदोलन पे लगे। ये 26 जनवरी के बाद, जब 26 जनवरी को वेस्टर्न यूपी का किसान वहाँ पे पहुँचना शुरू हुआ, उसके बाद इस आंदोलन को जाटों का आंदोलन बता दिया गया। इस पे आप क्या सोच रहे हैं? नहीं, ये तो जातिवाद का वो तो लगा के, ये आरोप लगा के तो बढ़िया थोड़ा ही बात है। ऐसा जाटुआ क्यों है? तो इसमें तो सभी बिरादरी है इसमें किसान आंदोलन में जो उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय अध्यक्ष है, प्रदेश अध्यक्ष है, वो ठाकुर है। जो राष्ट्रीय महासचिव है वे शर्मा है। तो गुजरू का, ठाकुरू का, त्यागियों का, इसमें तो कोई जाति बिरादरी की तो कुछ बात है नहीं, ना जाति तो जोड़ना चाहता। ठीक है, इधर जाट बाहुल्य है, इसमें थोड़ा सा अंदाजा लगा ले भाई जाटू का है, तो ऐसी कोई नहीं बात है। सभी जा, सबका ये आंदोलन है, ना किसी पे कोई दबाव है कि भाई तुम आंदोलन में जाओ, जबरदस्ती कुछ नहीं, कोई मर्जी है, कोई आदमी जाओ कोई ना जाओ। ठीक है साहब, चुनाव की अगर बात करें, आप किसान भी हैं, एक किसान के रूप में किन किन समस्याओं का सामना अभी वर्तमान में जमीनी सतह पे करना पड़ रहा है? भाई सारे जो किसान के जो काम है सारे रुक रहे, सारा विकास रुक रहा। भाजपा सरकार में बहुत नुकसान हो लिया किसान को। जो इनके घोषणा पत्र है, जितना खेती पर लागत आने लगी, ये सरकार उस पर खरी नहीं उतर रही। हमने पहले भी माननीय मुख्यमंत्री है योगी जी, उनके साथ भी हमारी बात हुई थी, 2 बार मुलाकात भी हुई। पहले हमने उन्हें समझा ये दिक्कत है, आप हरियाणा के बराबर में, हरियाणा की तर्ज पे बिजली का वो करो रेट, हरियाणा में जो गन्ने का रेट है वो तय करो, कोई भेदभाव ना करो। हरियाणा में भी भाजपा सरकार है, यहाँ भी। और तो जैसे बड़े मुद्दे हैं, वे तो खैर चलो बड़े स्तर के मुद्दे हैं, उन्हें तो वो, पर जो फिलहाल के मुद्दे हैं, तो इतना फ़र्क क्यों करे भाई? 12 रुपये का फ़र्क तो गन्ने पे है। बिजली का रेट 150 रुपये का फ़र्क बिजली पे है। वहाँ से हरियाणा में 30-35 रुपये आसपास हो रहे हैं, यहाँ से 180 रुपये आसपास हो रहे। तो किसान की तो कमर न टूट गई। बढ़ते डीजल का कितना समस्या किसानों को है? इतनी समस्या है कि पशु तो खेती हो नहीं रही, और डीजल इतना महंगा होगा, हमारी जो कुछ कमाई है सारी की सारी डीजल पर जग रही जान। तो इस पर भी ध्यान देना चाह सरकार को। जिस किसान के जितनी ज़मीन हो उस हिसाब से ये कंट्रोल रेट थे, जो इस पर टैक्स है, टैक्स माफ़ करके उन्हें किसानों को डीजल भी दिया जा। ठीक है साहब, अमित शाह ने कैराना से अपना चुनावी बिगुल शुरू किया है। उन्होंने कैराना में पलायन का मुद्दा उठाया, हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण की बात की। क्या आपको लगता है कि अब भी किसान आंदोलन के बाद 2022 का जो चुनाव है ये हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण पे होगा? अजय कुछ नहीं, सब भूल भाल लेन बातों को। ये इस तरह की बात करे तो लोगों के मन में पहले तो आगे 2013 में आई है। इस तरह की बात ना हिंदू मुस्लिम का कोई मुद्दा है,
कोई ये आदमी सब अपने उसमें रहे, जो किसी को जाना है तो उसे प्लान क्यों कहा जा। ऐसा कोई यहाँ ते हजारों आदमी सिसोली में तो जा रहे और मैनू कहना भाई हम तो सिसोली में तो प्लान कर दिया, भाई अपने काम धंधे के लिए जाते होंगे आदमी, कहीं रोजगार है नहीं, कहीं रोजगार है तो वहाँ से रोजगार की तलाश में जा, उसका प्लान का क्या मतलब है, कौन जा रहा है प्लान तक। ये खाम खा की बात, बिना मतलब की बात, इस तरह की बात नहीं करनी चाहती, ना कहीं प्लान है। और अमित शाह जी यहाँ एक जो गृह मंत्री है, मैं इस तरह से दर दर की ठोकर खाते फिरते तो विरोध भी काफ़ी हुआ उनका। तो ये थोड़ा ये बात है कि भाई 10-20 घरों में जाकर वो बात करिए ओटू तो वो लगेगा, नहीं लगे। टिकैत साहब, चुनाव का माहौल है, अभी गठबंधन प्रत्याशी भी मैदान में है, आपको क्या लगता है कि किसानों को गठबंधन प्रत्याशियों के साथ रहना चाहिए या? भाई एक तो बताओ, जब किसी के साथ रोड़ा है तो उसका तो विरोध करा ही जाएगा, है तो विरोध के तो जनता देख ही रही होगी, जनता की बात आप लोग देख रहे होंगे, जगह जगह इनका भाजपा वालों का विरोध हो रहा, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो भाजपा वालों ने गलती कर रखी जो विरोध का सामना करना, झेलना पड़ रहा विरोध। तो इसका ये थोड़ा अंदाजा, तो हम तो नहीं वो कुछ कहते, हमारे पे हम फिर भी बतावे, हमारे पे प्रतिबंध है, हम नहीं बोल सकते ज़्यादा खुल के। एक हमारा भी जो खाप चौधरी का सर्व समाज का वो जो एक प्रतिबंध है, उससे ऊपर हम नहीं बात कह सकते। हम किसी की गाड़ी में नहीं बैठ सकते, किसी की कोई यहाँ से तो घर आ जाए कोई दिक्कत नहीं, हम किसी की सभा में भी नहीं जा सकते, ना किसी के प्रचार में जा सकते कि भाई हम उनके उसमें प्रचार कर दे। तो हम तो यही कहे हमारे पे इस तरह की वो ना करी जा। ठीक है साहब, किसान आंदोलन को लेकर आगे की रूपरेखा क्या है? मतलब एमएसपी पे कमेटी गठित नहीं हुई है, मुकदमे वापस नहीं हुए हैं, मृतकों के परिवार को अभी तक कोई मुआवजा नहीं मिला है, इस पर क्या रणनीति आगे है? भाई अभी तो चुनाव का हुआ, चुनाव तो बाद में मार्च में चुनाव की वो हो जाएगी, रिजल्ट आ जाएंगे, क्या क्या सरकार के में है, कौन सी सरकार बने, ये सरकार भाजपा की रहे तो इसमें ये क्या क्या वो करेंगे, इन्हें भी कहा जाएगा, अगर दूसरी सरकार बने तो उन्हें भी कहा जाएगा भाई थारे घोषणा पत्र में क्या है, किसानों के प्रति क्या है, जो किसान शहीद हुए उनके प्रति क्या वो है, क्या विचारधारा है, तो इस तरह की बात होगी। चौधरी अजीत सिंह हमारे बीच नहीं है, आप भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने किसानों के लिए काफ़ी काम किया है। इस चौधरी अजीत सिंह के ना रहने को आप किस तरीके से देखते हैं? नहीं, एक खामी तो है, जो अच्छे आदमी किसी भी पार्टी में होंगे, जो अच्छे आदमी हमारे बीच से चले जा तो उनकी भरपाई तो होती नहीं, उन्हें अलग ही तजर्बा है, उन्हें तजर्बा रहा, उन्हें समय की वह देखी, गृह में उद्योग मंत्री भी रहे, जब भी किसानों के हित की बहुत बात करी, कई मील वील के लाइसेंस कितनों को दिए, कई मील उन्होंने लगवाए, तो जितना कुछ उनके बस की थी बात उन्होंने कहा। किसान आंदोलन में भी उनकी भूमिका नहीं, भूमिका रही, अच्छी रही किसान आंदोलन में, तो भाई इसमें भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर सबकी रही, और इनका भी बहुत तो आदमी ऐसे थे जो छुप के तो खूब सहयोग भी करा इसमें, अपना नाम ना लेने की उससे उन्होंने कहा कि भाई हमारा नाम न लियो, हम इस पार्टी में है, पर आंदोलन ठीक है चलता रहना चाहिए, और आंदोलन में सहयोग भी उन्होंने करा, इसमें कोई वो नहीं है। किसानों की राजधानी सिसोली से क्या संदेश किसानों को दिया गया है? भाई संदेश तो हम तो हर उसमें यही कहे, भाई चुनाव है, अपना चुनाव लड़ो, और कोई किसी भी पार्टी का वो हो उसका सम्मान सब दो, किसी का विरोध ना करो, और अपना पूर्ण मतदान करो। सब वोट देने का हक है, अपनी वोट दो, और जो कोई भी सरकार आगे आवे अपना उसे फिर हम भी कहेंगे भाई ठीक है, थारे ये वादे थे भाई, इन पर खरे उतरो। ठीक है साहब, मैनिफेस्टो आरएलडी ने भी जारी किए हैं, समाजवादी पार्टी ने भी, कांग्रेस ने भी, किसका मैनिफेस्टो आपको सबसे ज़्यादा पसंद आ रहा है? भाई एक तो देखो, इस आंदोलन ते न कहने का तो रास्ता पा गया, जो किसान समस्या है, जो किसान मुद्दे हैं, उनमें
कहने का तो रास्ता पाएगा कि भाई हम यूँ काम करेंगे। वैसे भारतीय जनता पार्टी ने नहीं करा और न तो सब ने कर दिया, इनकी तो वही पुरानी वह घड़ी घड़ाई बात है। तो ये भी कुछ करे, ये भी जो इतनी वो हो रही बातचीत, तो इन तभी तो इन्हें भी तो चाह इन्हें भी चाह करना अपना घोषणा पत्र, चुनावी घोषणा पत्र इन्हें भी चाह। ठीक है साहब, समय देने के लिए धन्यवाद।